आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शब्द शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी में कोई भी परीक्षा हो, क्लास 12th या कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा, जब हिंदी की बात आती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो शब्द शक्ति से रिलेटेड होते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी 2 या 4 पंक्तियाँ दे दी जाती हैं कविता की, और नीचे लिख दिया जाता है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप उसमें से 3 या 4 ऑप्शन जो भी आपको मिलते हैं उसमें से आपको सही शब्द शक्ति पहचाननी होती। अब उन पंक्तियों को पढ़कर आप कैसे समझेंगे कि उनमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको शब्द शक्ति के बारे में ही बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पसंद कीजिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको अच्छी से तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहे। चलिए अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, शब्द शक्ति हिंदी में जो है उसमें आपको पता चलेगा कि 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे शब्द शक्ति है क्या। शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कोई भी पंक्तियाँ आपको दे दी गई, लिखी हुई हैं, तो उसके अंदर अर्थ क्या छुपा है, उस अर्थ को जो व्यक्त करती हैं, जो भाव प्रदर्शित होता है, उसमें वो जो शक्ति छुपी होती है, वही शक्ति आपको पहचान कर बतानी होती है। अब इस शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 शब्द शक्ति हैं और इनके अलग अलग परिभाषा हैं। अभिधा कहाँ पे होती है, कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे। अभिधा के अर्थ को समझेंगे तो भाषा की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वो शब्द शक्ति जो शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध कराए। यानी कि कोई पंक्तियाँ आपके सामने दे दी गई, कोई कविता की पंक्तियाँ लिखी हैं और जैसी वो लिखी वैसी साधारण सा समझ में आ जाने वाला प्रचलित जो सभी लोग जानते हो वही अर्थ जो है सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है, सीधा सीधा अर्थ साधारण सा निकल रहा है, तो वहाँ पे आपकी अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए जो है यहाँ पे दिया है हाथी और ऊँट। अगर हाथी लिखा है तो उससे अर्थ जो है हाथी ही निकल रहा है, ऊँट लिखा है तो उससे अर्थ ऊँट ही निकल रहा है, तो अभिधा शक्ति कहलाएगी। यानी शब्द का सीधा सीधा अर्थ जहाँ निकलता हो वहाँ पे अभिधा शक्ति होती है। अब लक्षणा पे आते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता, सीधे सीधे साधारण अर्थ से काम नहीं चलता और उस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। यानी कि जो आपके सामने पंक्तियाँ या शब्द दे रखा है उसका जो सीधा सा अर्थ निकल रहा है, उससे अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आप उसका कुछ लक्षण उदाहरण देकर उसका अर्थ निकाल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे लक्षणा में किसी मोटे व्यक्ति को हाथी कहा जाए और किसी लंबे व्यक्ति को ऊँट कहा जाए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, अभिधा में जैसे मान लीजिए हाथी लिखा तो हाथी ही अर्थ निकलेगा, ऊँट लिखा तो ऊँट ही अर्थ निकलेगा, सीधा सा अर्थ समझ में आ गया, हाथी कह रहा है भाई ऊँट कह रहा है, अभिधा शक्ति हो गई। लक्षणा में क्या है कि आप हाथी नहीं है, कोई इंसान खड़ा है और हम उसे कह दें हाथी है,
तो हम सोचेंगे यार ये तो भाई जो है हाथी तो है नहीं, ये तो इंसान खड़ा है और इसको हाथी क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि वो मोटा बहुत है और हाथी मोटा होता है। तो लक्षण यानी उदाहरण, किसका उदाहरण दिया? हाथी का उदाहरण देके इंसान के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पे लक्षण देके उस व्यक्ति के या उस के बारे में जो शब्द पे बोला जा रहा है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगा। कोई लंबा व्यक्ति जा रहा है तो अभी हम ये नहीं कहेंगे वो लंबा व्यक्ति जा रहा है, हम उसको एक शब्द में कह देंगे ऊँट जा रहा है। तब ऊँट तो वो है नहीं, वो है व्यक्ति, इंसान। ऊँट कहने से हमें लक्षण, किसका लक्षण? लंबे होने का लक्षण समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊँट लंबा होता है, उसकी गर्दन लंबी होती है। तो इसलिए जहाँ पे हम कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसा प्रयोग करें जिससे किसी लक्षण या उदाहरण देके किसी के बारे में कोई बात की जा रही है, तो वो लक्षणा शक्ति कहलाएगी। आपकी समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। तीसरी है व्यंजना शक्ति। जब अभिधा और लक्षणा दोनों शक्ति से काम नहीं चलता तो अभिधा लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर, जब ये अभिधा लक्षणा दोनों अपना अर्थ बता दे, शांत हो जाए, पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि ऐसी शब्द शक्ति जिसे अभिधा लक्षणा ये तो निकलती हो या ना निकलती हो, पर कुछ ऐसा शब्द बोल देना जिससे पूरा पूरा अर्थ ही जो है वो कुछ दूसरा निकले। कहे कोई और बात रहे हैं, उसका लक्ष्य, उसका इशारा, उसका ध्यान किसी और बात पर ले जाया जा रहा है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे अगर हम कहें शाम हो गई, तब इसका ये मतलब है कि हमारे मन में कोई बात चल रही है। शाम हो गई ये हम कहना जा रहे हैं कि या तो हम बैठे बैठे किसी के साथ कोई काम करा रहे हैं और अब हमें वहाँ से हटना है, पर कैसे कहें? तो हमने कहा अरे भाई शाम हो गई, यानी कि अब काम बंद करो भाई, अब शाम हो गई, हमें जाना है। तो वो जाना चाहता है, काम बंद करवाना चाहता है, तो वो ये काम बात नहीं कहेगा कि काम बंद हो गया या काम बंद कर दो या फिर कहे मुझे जाना है। वो कहेगा शाम हो गई, यानी कि वो इशारा दिला रहा है अपनी बात को समझाने के लिए। इस तरह की जब बात बोली जाती है तो उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। वाक्य तो शाम हो गई वाक्य के अन्य अर्थ हो सकते हैं, जैसे दीपक जलाइए, खेलने जाना है, भोजन पकाना है आदि। अब जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे शाम हो गई। जैसे कोई ये कहेगा शाम हो गई भाई, इसका मतलब बल्ब जला दो, दीपक जला दो भाई, उसका कहने का ये मतलब हुआ। वो ये नहीं कहेगा डायरेक्ट कि दीपक जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, वो ये कहेगा भाई शाम हो गई। अगर बच्चे को खेलने जाना तो कहेगा खेलने जाना है, ये थोड़ी कहेगा शाम हो गई भाई खेलने जाना है। अगर भोजन पकाना है शाम का तो कहेंगे भाई शाम हो गई चले भाई खाना बनाएं, तो पूरी बात नहीं कहेगा भाई शाम हो गई। ये आप जब बातचीत करते हैं तो उस समय ये जो है इशारा देकर लक्ष्य करके अपनी बात को जो व्यंजना के माध्यम से कहते हैं, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और इस शब्द शक्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका अर्थ क्या है, उदाहरण भी आपको यहाँ पे लिखे हैं मैंने बता दिए। लेकिन एक वीडियो मैं और बनाऊंगी इस पे, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि कैसे पंक्तियों में हम ये आसान तरीके से पहचान सकें कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी और फिर अपलोड करूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।